बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग सेकंड चैप्टर का डिस्कस करना है। उसके साथ साथ हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को भी डिस्कस करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन बोहर एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग इन सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट वन टाइम दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी बेटे, आज के जो हमारा लेक्चर है वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन बोहर एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इनका प्रोसेस ये एक्सिस्ट करेंगे, जैसे भी हम इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करने से पहले हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट को अपने माइंड में रिव्यू करेंगे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि इलेक्ट्रॉन मूव इन शेल एंड फॉल्स ऑन न्यूक्लियस। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करते करते न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाते थे और न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाता था। ठीक है बेटे, ये इसका डिफेक्ट था, फॉल ऑन फाइनली न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इफेक्ट ये था, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाए, बट एक्चुअली जब देखा गया तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। दो डिफेक्ट थे, उन्हीं डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए बोहर एटॉमिक थ्योरी आई। नील बोहर प्रेजेंटेड 1913 में बोहर एटॉमिक थ्योरी। साइंटिस्ट का नाम क्या बेटा हमारे पास? नील बोहर। ये राइट किया गया आपके सामने। Quantum theory of plants was used as foundation of this model. Quantum theory of plants, क्वांटम थ्योरी क्या थी बेटे? दैट इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्वांटम थ्योरी बेटे वो फोटॉन जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, उन्हीं को फिर बाद में यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, और इसकी फाइनल इक्वेशन जो बनती है मैक्स प्लांक्स क्वांटम की, वो E इक्वल टू एच वी। ई एनर्जी है हमारे पास, वी हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.634 10⁻³ JS। ठीक है बेटा, ये इसकी वैल्यू होती है। जस्ट आपके लिए यही बहुत है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन स्टोर होती है और E इक्वल टू एच वी। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, electron revolve in an atom, does not absorb or emit energy continuously. The energy of revolving electron is quantized as it revolve only in orbit of fixed energy called energy levels by him. वही बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोहर कह रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस एनर्जी ना अब्जॉर्ब करता है ना ही रिलीज करता है कॉन्टिन्यूसली, बल्कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है और उन जिस दर मूव करता है उनको हम ऑर्बिट या शेल का नाम देते हैं और इन अदर वर्ड हम उसे कहेंगे एनर्जी लेवल्स। ये देखें आपके सामने डायग्राम है, इसी में उन्होंने बात एक्सप्लेन कर दी है। हमारे पास ये न्यूक्लियस है सेंटर में, ये जो है ये सर्कल नज़र आ रही है ये शेल है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। बेसिक फंडामेंटल जो पार्टिकल है हमारे, बार बार आपको ये सेकंड चैप्टर में एक बात बताई है, फंडामेंटल पार्टिकल हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये शेल हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट शेल हमारे पास जो होगा K, L, M और 4 शेल होगा N। अब इन्हीं शेल के नेम है ये हमारे पास। इन्हीं शेल के अंदर सब शेल भी होते हैं, वो एक नेक्स्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उधर मैं डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इधर आपने ये डिस्कस करना है, जस्ट सेंटर में न्यूक्लियस है, ये सर्कल इनको क्या नाम देंगे? शेल नेम K, L, M। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेल में मूव करते हैं, कभी भी न्यूक्लियस में नहीं आ सकते। अब कोई इलेक्ट्रॉन जब इंटर होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये आपके सामने E इक्वल टू एच वी। इसको हम कहते हैं मैक्स प्लांक्स क्वांटम। ठीक है, और ये अब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो एनर्जी क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा। इन्हीं बातों को उन्होंने पॉइंट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। उन्हीं पॉइंट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लॉन्ग है, समटाइम ये लॉन्ग में आ जाता है। राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टिनी न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन
वन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस। वो बात कर रहा है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो सर्कल में मूव करता है, इसको क्या नाम देंगे, रेडियस का। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, वो रेडियस का, डिस्टेंस को। और हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है बेटे, जो शेल है इनकी एनर्जी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, सेम भी नहीं होती, हर किसी की अपनी एनर्जी फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑर्बिट में रहेगा ना एनर्जी रिलीज करेगा ना ऑब्जर्व करेगा, बल्कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एक ही ऑर्बिट में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना ऑब्जर्व होगा ना रिलीज होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे या ऑब्जर्व होगा, इट मीन ये इलेक्ट्रॉन इंटर होगा या रिलीज होगा, तब एनर्जी रिलीज भी होगी, ऑब्जर्व भी होगी। वही बात हम थर्ड फोर्थ वन में करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर से हायर ऑर्बिट में, एनर्जी ऑब्जर्व होगी, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जो चेंज एनर्जी होगी वो होगी डेल एच ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच वी। एच के हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 10⁻34 JS। वी के हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारे पास, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ये आपके सामने राइट किया गया है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। एन के हमारे पास क्वांटम नंबर है, आर ऑर्बिट नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटे 1 2 3 सो ऑन। यही थे हमारे पास पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। सिंपल से पास्टुलेट है, वही पास्टुलेट डिस्कस किए हैं, कोई उन्होंने नई बात नहीं की। इसी डायग्राम को जो उन्होंने एक्सप्लेन किया उसी डायग्राम के उन्होंने पास्टुलेट बना दिए हैं। नेक्स्ट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, डिफरेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, फिंगर टिप्स पे से तैयार कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। सेकंड चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग की बात करें तो यही है बेटे। इनको डिफरेंस की बेस पे एक्सप्लेन भी किया गया है। पहले आपने सिंपल एक्सप्लेन किया, आप डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या, रिजल्ट क्या है, थीम क्या है। इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी, इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। बात ही उन्होंने, रदरफोर्ड ने क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन की, बोहर ने क्वांटम थ्योरी। एक्सप्लेनेशन में उन्होंने मेंशन भी किया था क्वांटम। सेकंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी। इसने बात की है कि न्यूक्लियस में मूव, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, फिर न्यूक्लियस के ऊपर फॉल आउट हो जाते हैं, बल्कि बोहर ने कहा फॉल नहीं होते, फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस। रदरफोर्ड ने कोई भी आइडिया नहीं दिया ऑर्बिट का, बोहर ने एंगुलर मोमेंटम का ऑर्बिट दिया। ऑर्बिट हैड एंगुलर मोमेंटम, एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड कहता था कि ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, बोहर ने जब डीपली स्टडी किया तो लाइन स्पेक्ट्रम था। एटम शुड कोलैप्स, जब इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हैं शेल में, ऑर्बिट में, तो वो कह रहा था न्यूक्लियस के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन फॉल आउट हो जाएंगे। जब बेटे इलेक्ट्रॉन फॉल आउट होंगे न्यूक्लियस के ऊपर तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रदरफोर्ड थ्योरी ने कहा एटम शुड कोलैप्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फॉल आउट हो जाते हैं। बोहर ने कहा नहीं, एटम शुड भी एग्जिस्ट। ठीक है बेटे, फिंगर टिप्स के पॉइंट हैं ये, और इंटरेस्टिंग भी हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। आप एक याद कर लें, दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाता है। इसी तरह इसको आपने बेटे तैयार करना है। और आज के लेक्चर में जो नीट कॉपीज में बेटे आपने राइट करना है, वो डिफरेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल को नीट कॉपीज में बेटे राइट करना है। ओके बेटे, यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने दो बेसिक चीज़ें डिस्कस की, बोहर थ्योरी और डिफरेंस। आपने बेटे ये पॉइंट्स फिंगर टिप्स पे कर लेने हैं, और ये डिफरेंस भी लॉन्ग में जो आता है बेटे ये पॉइंट्स आ जाते हैं, और डिफरेंस में सम टाइम वो कह देता है एक्सप्लेन बोहर एटॉमिक थ्योरी। फिर बेटा आपको ये एक्सप्लेनेशन और डायग्राम भी बनानी चाहिए, और ये भी लिखना चाहिए। अगर करे वो मेंशन, जस्ट आपको मेंशन वो करे, कहे कि डिफरेंस करें, तो फिर बेटे आपने डिफरेंस में यही राइट करना है और कुछ भी राइट नहीं करना। जस्ट ये इंट्रोडक्शन दिया आपको बोहर एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, इसको आप हिस्ट्री भी कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं।
ये बेटे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डायग्राम है। ये डायग्राम में इलेक्ट्रॉन के अब्जॉर्प्शन और मिशन ऑफ एनर्जी की बात की गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये पास्टुलेट है और पास्टुलेट में उन्होंने ये बात की है, क्या ठीक पढ़े ना अपन, चलो पढ़ा आप। ये पास्टुलेट है। पास्टुलेट में उन्होंने यही बात की है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अब्जॉर्ब और एमिट होते हैं, एनर्जी का क्या रिलेशन बनता है, और एंगुलर मोमेंटम की बात की है। और ये बेटे डिफरेंस है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।